भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो आखिर भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल कैसे ज्ञात की जाती है, इसको देखें एक उदाहरण के माध्यम से। जहाँ पर दिया गया है आपको 625। अब इस 625 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि के माध्यम से? भाग विधि के माध्यम से। तो भाग विधि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसको सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर लिख देंगे 625, ये हो जाएंगे आपका 625। अब इस 625 में इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करना है। जैसे ये इकाई है 5, ये दहाई है 2, तो इनका एक जोड़ा तैयार हो जाएगा। और जोड़ा तैयार होने के लिए उसके ऊपर में एक छोटी सी लकीर दे देना है, ये देखिए इस प्रकार से। लेकिन यहाँ अगर हम 6 का जोड़ा बनाने का प्रयास करें तो 6 का जोड़ा तो नहीं बनेगा। तो जब 6 का जोड़ा नहीं बनेगा तो फिर भी उसके ऊपर में एक छोटी सी लकीर, ये आड़ी लकीर दे देना है। यहाँ पर आप देखते हो 25 का यहाँ पर इकाई की ओर से जोड़ा तैयार हुआ है, 6 का जोड़ा नहीं बना है, फिर भी उसके ऊपर में एक लकीर दे देना है। अब उसके पश्चात अब हम क्या करेंगे, इसको एक भाग की आकृति दे देना है यहाँ से, इस प्रकार। ये देखो, ये भाग की आकृति दे देना है। अब भाग किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पर ये भागफल जितना भी आते जाएंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे और इधर रखेंगे आपका भाजक को, और इधर उसके आएंगे शेषफल। और ये 625 जो है भाग विधि है, तो 625 क्या कहलाएगा, इसमें भाज्य कहलाएगा। ये भाज्य हो जाएंगे, इधर भाजक रहेंगे, इधर भागफल, और यहाँ आएंगे उसका शेषफल। तो किस प्रकार से भाग होती है ये देखें। तो सबसे पहला अंक यहाँ पर जिसमें लकीर लगा हुआ है वो है 6। तो सबसे पहले हमको 6 को ही भाग देने का प्रयास करना है। अब हमको एक भाजक ऐसे लाना है जिसका वर्ग 6 के आसपास या 6 ही हो। जैसे मैं मान लो यहाँ पर 2 लाता हूँ, 2 रखने की स्थिति में उसका वर्ग कितना होगा, 4। और मान लो 3 रखता हूँ तो उसका वर्ग हो जाएगा कितना, 9, जो कि 6 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर उचित जो भाजक लेना होगा वो रहेंगे 2। तो ये मैंने 2 ले लिया। अब इस 2 का क्या करेंगे, हम भागफल में भी लिखेंगे। इस 2 को हम भाजक के साथ साथ भागफल में भी लिखेंगे, और 2 दूनी कितना लिखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। जैसे 2 दूनी 4, और ये जो 4 आएगा उसको कहाँ पर रख देना है, ये इसके नीचे में, ये देख रहे हो आप। तो ये घटाएंगे, अब यहाँ से 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 2। अब इधर जो संख्या है जिस पर 2 संख्याओं पर जोड़ा लगा हुआ है, उन दोनों संख्याओं को यहाँ उतार देना है, ये देखिए। तो ये बन गया 225। ये आपका नया भाज्य है 225। अब इधर क्या करेंगे, यहाँ संख्या था आपके पास 2, तो 2 को एक बार यहाँ जोड़ देना है। जैसे 3 लिखते मान लो तो 3, और यहाँ पर 3 3 3 हो जाता 6, लेकिन यहाँ पर 2 है, अब फिर उसको 2 से ही जोड़ देंगे, तो 2 2 हो जाएंगे 4। अब आपके पास यहाँ पर एक ऐसा भाजक लाना है जिसको गुणा करने की स्थिति में, जैसे मैं मान लो यहाँ पर 3 ले आता हूँ, तो यहाँ भागफल में लिखना पड़ेगा 3, और 3 को इन सभी के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो 3 तिया हो जाएंगे 9, और 3 चौक 12, 129 आएंगे। चूंकि 129 225 से बहुत छोटी है, हमको एक ऐसा भाजक यहाँ पर लाना है जिसका उस नए भाजक के साथ गुणा करने की स्थिति में क्या आना चाहिए, 225 या 225 के आसपास आना चाहिए। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा संख्या लाएं कि ये 225 के आसपास हो। तो उसके लिए एक बढ़िया सा तरीका है। जैसे यहाँ पर हमारे पास संख्या है 4 और इधर है 225, तो इसमें इकाई अंक को छोड़ देते हैं तो आपके पास बचेंगे सिर्फ 22। तो ये हो गया आपका 4। 4 से पहले इस 22 को भाग देने का प्रयास करें, तो 4 पंचे 20, 20 तक का जाएगा, और 4 6 24 करने की स्थिति में ये 22 से अधिक हो जाएंगे। तो 5 को ही हमको यहाँ पर रखना है, ये 5 रख देंगे। अब ये भागफल में भी क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए ये 5 का इस 45 के साथ गुना करेंगे। ये 5 पंचे हो जाएंगे फिर 25, और 5 चौक 20, और 2 22। ये देखिए किस प्रकार से किया। यहाँ पर हमको एक ऐसा संख्या लाना था जिसका इन नए भाजक के साथ गुणा करने की स्थिति में 225 के आसपास आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले तो ये 225 में इकाई अंक को ऐसे ही छोड़ दिए, और वहाँ पर बचा था 22, और उस 22 को 4 से भाग देने का प्रयास किया, तो 4 पंचे 20 तक जाता है, जो कि सही जा रहा था वहाँ पर। तो इस स्थिति में हमने 5 को यहाँ पर नए भाजक के रूप में लिया, और इसको भागफल में भी लिखना है, और इस भागफल में जो 5 लिखे हैं ये पूरे भाजक के साथ आपस में गुणा कर देना है। तो 5 पंचे 25, और 5 चौक 20, और 2 22। तो ये जो 225 है को घटाएंगे 225 से तो आ जाएंगे 0।
अब यहाँ पर आप कैसे किए थे, जैसे 2 था तो 2 से जोड़े थे, यहाँ पर नया भाजक है आपके पास 5, तो 5 से जोड़ना है। तो 45 और 5 हो जाएँगे 50। चूँकि यहाँ पर शेषफल शून्य आ चुका है, तो भाग की प्रक्रिया को यहीं पर हमको समाप्त कर देनी है। और फिर भागफल हमारे पास आया है 25, और ये 50 क्या काम करेगा? मान लो इधर और कोई संख्या रहता, तो ये 50 के आगे हम इसको और हल करते जाते। एक फ़ायदा यहाँ पर और होगा आप लोगों को, हमारा ये जो भागफल की प्रक्रिया है, वो सही है कि गलत है? ये भाग जो आया है, वो सही है, गलत है? इसकी पहचान भी आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? यहाँ से जो भागफल आया है उसको हमेशा 2 से गुना कर देंगे, तो 25 दूनी हो जाएँगे 50, तो यहाँ पर जो मान आया रहेगा उसके बराबर रहेंगे। तो आप जान जाना कि हमारा भागफल सही आया है करके। तो इस प्रकार से 25 दूनी 50 होता है, तो हमारा भागफल सही आया है। और ये भागफल को एक वर्गमूल की आकृति दे देना है, जैसे ये इस प्रकार, ये आप देख रहे हो, ये ऐसा, ये वर्गमूल की आकृति। अब इससे क्या होगा फिर? 625 को हमने भाग कर दिया, तो ये कहला रहा है आपका भाग विधि। तो जो 25 आया है, यही 25 ही दरअसल 625 का वर्गमूल होगा। जो भागफल आता है, वही उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः 625 का वर्गमूल, ये देखो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएँगे? 25 हो जाएँगे। एक बार और दोहरा लें आप लोगों को, आखिर भाग विधि किस प्रकार से ज्ञात किए थे करके। सबसे पहले हमारे पास एक संख्या दी गई थी 625। इस 625 को मैंने यहाँ पर लिखा, इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करना है। जैसे आपने जोड़ा तैयार किया था यहाँ 2 और 5 का, 6 का कोई जोड़ा तैयार नहीं हो रहा था, तो सिर्फ उसको 6 बस रखे थे ऐसी, उसके ऊपर में भी एक लकीर दे देना है। अब इस 6 को ही सर्वप्रथम हमको भाग देना है, तो यहाँ पर भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग 6 के आसपास हो, तो वो संख्या था 2। इस 2 को भाजक में भी लिखेंगे और भागफल में भी लिखे, तो 2 दूनी कितना हो गया था? 4। अब यहाँ से 6 में 4 को घटाएंगे तो कितना आया था? 2। अब जो बचे संख्या है जिस पर जोड़ा लगा हुआ है, दोनों को एक साथ उतारेंगे, तो ये जो भाज्य बना है वो हो जाता है आपका 225। अब यहाँ पर क्या किए थे आपने? ये जो 2 लिए थे उसमें 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब ये 4 था, अब एक ऐसा संख्या यहाँ पर तलाशना था जिसका उस नए भाजक के साथ गुना करने की स्थिति में कितना आना चाहिए था? 225 आना चाहिए था। तो वह संख्या क्या थी? 5 थी। तो हमने यहाँ पर रखा था 5, और यहाँ पर भी 5 रखा, और इस 5 का गुना ही इन 45 के साथ किया तो 225 आया। और फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर पुनः किए, जैसे 2 को 2 से जोड़े थे, अब नए भाजक 5 को 5 से जोड़े, तो 45 और 5 50 हो गया। 225 को 225 से घटाया तो शून्य आ गया, तो ये शेषफल शून्य है, ये भागफल 25 है, और यहाँ पर आया है 50। हमारा भाग सही है कि गलत है? तो भागफल को हमेशा 2 से गुना कर देंगे, जैसे 25 को 2 से गुना करते हैं तो 50 आएगा, तो ये 50 आया है। और तो इस प्रकार से हमारा जो भाग है वो बिल्कुल सही है। और ये जो शेषफल आ गया शून्य, अगर मान लो शेषफल नहीं आता तो इधर भाग की प्रक्रिया को आगे और बढ़ाई जा सकती थी। तो जो 25 है, 625 का वर्गमूल कहलाएगा। ये है भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना। हम ज्ञात कर रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल। इसकी उदाहरण दूसरा को देखें, एक उदाहरण और ले रहे हैं हम, 9409 का भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 9409 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से भाग विधि के माध्यम से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएंगे 9409। इसमें क्या करते हैं, ये ध्यान देना है, इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करना है। तो ये इकाई है और इधर से जोड़ा तैयार करेंगे, तो 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो ये हो गया आपका जोड़ा। और जोड़ा तैयार करने के लिए संख्याओं के ऊपर में एक छोटी सी आड़ी लकीर दे देना है। तो यहाँ 0 और 9 का एक जोड़ा तैयार हुआ, और फिर यहाँ 4 और 9 का एक जोड़ा और तैयार हो जाएगा। तो 9409 में 2 जोड़ा तैयार हो गया है, एक है 94 और एक है 0 और 9 का। तो यहाँ पर किस प्रकार से इसका भाग करें, तो यहाँ पर देखें, ये हो गया आपका भाग का संकेत, भाग का संकेत हो गया ये। अब किस प्रकार से भाग देंगे यहाँ से देखें, तो सर्वप्रथम यहाँ पर 2 संख्याओं पर जोड़ा लगा हुआ है, मतलब 94 है ये। 94 को ही सबसे पहले हमको भाग देना होगा। तो हमको एक ऐसा भाजक के रूप में यहाँ पर लाना है जिसका वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? 94 के बराबर या 94 के निकटतम होना चाहिए। तो वो संख्या, जैसे मान लो लेते हैं हम 7, तो 7 सत्ते उसका वर्ग होता है 49, जो कि 94 से बहुत छोटी है। 8 लेते हैं तो 8 अट्ठे 64, 64 भी 94 की बहुत छोटी है। और मान लो 9 लेते हैं तो 9 9 81,
तो ये 94 के आसपास है, और 10 लेते हैं तो 10 दहम 100 हो जाता है उसका वर्ग। तो 100 अधिक हो जाएगा, 9 उसके निकटतम है। तो यहाँ पर भाजक के रूप में क्या लेना है? 9। इस 9 को भागफल के अंतर्गत भी लिखना है, तो ये हो गया 9। अब फिर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 9 निया हो जाएंगे 81, तो ये हो जाएंगे 81। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो 94 में हम 81 को कम करेंगे, ये देखिए 4 में 1 कम करेंगे तो ये हो जाएंगे 3, और 9 में 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें क्या करना है फिर? दो संख्याओं पर यहाँ पर जोड़ा लगा हुआ है, 0 और 9 पर, तो दोनों संख्याओं को उतारना है। एक संख्या को नहीं उतारना है, यहाँ दोनों संख्याओं पर जोड़ा लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर 0 बस को उतार के नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, हमको इन दोनों संख्याओं को लेना है। जैसे तो आपका 0 और ये 9, दोनों संख्याओं को, तो ये हो जाएंगे 1309। अब यहाँ पर क्या करते हैं, भाजक के अंतर्गत ये 9 है, तो 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 9 हो जाएंगे फिर 18। अब हमको ये 1309 को यहाँ पर एक ऐसा संख्या लाना है जिसको गुणा करने की स्थिति में 1309 के आसपास आए। तो इससे पहले आप सीखे थे कि हम इसमें इकाई के अंक को छोड़ देते हैं, मान लो तो ये इकाई का अंक छूट गया, तो आपके पास बचेंगे सिर्फ 130। अब इस 18 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 130 के आसपास आए। 18 अट्ठे करोगे तो 144 होता है, और 18 सत्ते करोगे 126 होता है। 18 अट्ठे 144 और 18 सत्ते 126। तो 126 जो है ये 130 के आसपास है, और 144 उससे ज़्यादा हो जाएगा। 18 का ही पहाड़ा पड़ रहे हैं, तो ये 18 सत्ते 126 130 के करीब है। तो 7 को यहाँ पर हमको लेना है। तो जैसे ये 7 यहाँ पर लेंगे तो 7 को आपको भागफल में भी लेना होगा। अब ये 7 का पहाड़ा इन 187 के साथ करते जाएंगे। जैसे गुणा करेंगे, देखें 187 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 7 सत्ते हो जाएंगे 49, 49 का हो जाएंगे 9, हासिल आ जाएगा 4, और फिर 7 अट्ठे 56, और 56 और 4 हो जाएंगे फिर 60, 60 का हो जाएंगे 0, हासिल आ जाएंगे 6, और 7 एकम 7, और 7 और 6 13। ये देखिए, अब फिर यहाँ पर क्या करते हैं, हम घटाएंगे। 1309 में 1309 को घटाएंगे तो हो जाएंगे 0। तो भाग की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाएगी। और इसकी आगे की जो प्रक्रिया है, ये तो खैर इसको अब क्या देना है, वर्गमूल की आकृति में दे देना है इस प्रकार का। तो यहाँ जो नए भाजक लिए थे हमने 7, इस 7 को जोड़ देंगे तो 7 7 हो जाएंगे 14, और 8 और 1 हो जाएंगे फिर 9, और ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा भागफल सही है या नहीं, इसका जानकारी के लिए आप लोगों को बताया गया था। 97 जो यहाँ आया है, इसको किससे गुना कर देंगे, 2 से, तो कितना आना चाहिए फिर 194। जैसे 2 से गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4, हासिल आ जाएंगे 1, 2 या 18 और 1 19, 194 आया। तो जो हमने भाग यहाँ पर ज्ञात किया है 97, वो बिल्कुल सही है। अब जो भागफल आया है वही इस दिए हुए सवाल का, अर्थात 9409 का क्या रहेंगे, वर्गमूल रहेंगे। अतः 9409 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएंगे, 97 आ जाएंगे। तो ये है भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है।